नमस्कार। मऊ विधानसभा सीट से विधायक रहे अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा हुई। इसके बाद ये सीट अब खाली है और कहा जा रहा है कि जल्दी इस सीट पर उपचुनाव हो सकते हैं। तो अगर उपचुनाव हुए तो बीजेपी और सुभाषपा के बीच की जो जंग है, इसमें समाजवादी पार्टी का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर किसे अपना उम्मीदवार बना सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, मऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी किसे मुख्तार की फैमिली से घोषित कर सकती है? देखिए, मऊ की जो ये सीट है, मऊ सदर की सीट है। यहाँ पर 2022 में जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ थे, गठबंधन था, तो एसबीएसपी के सिंबल पर और समाजवादी पार्टी के समर्थन से अब्बास अंसारी चुनाव लड़े थे और अब्बास अंसारी ने यहाँ बीजेपी के अशोक सिंह को चुनाव हरा दिया था। लेकिन अब यहां पर हुआ यह है कि उसी चुनाव के दरमियान अब्बास अंसारी ने एक बयान दिया था, उसको हेट स्पीच की श्रेणी में मानकर अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुना दी गई। और इस वजह से विधानसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अब्बास अंसारी की जो विधायकी है, जो विधानसभा की सदस्यता है, वो खत्म है और उसी के बाद से ये सीट अब खाली हो चुकी है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस सीट पर बहुत जल्द उपचुनाव का ऐलान होगा। अब बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर की जहां तक बात है, मैं सबसे पहले उस पे आता हूं। दरअसल बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर में एक लड़ाई छिड़ गई है। ओम प्रकाश राजभर का यह कहना है कि क्योंकि ये सीट हमने जीती है 2022 में, इस वजह से इस सीट पर हमारा दावा है। ओम प्रकाश राजभर ये भी कहते हैं कि अगर अब्बास अंसारी कोर्ट जाएंगे तो हम उनके साथ खड़े होंगे उनकी सदस्यता को बचाने के लिए। ये पहली बात है। लेकिन बीजेपी का यह दावा है कि यहां पर हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि घोसी की सीट जो थी वो हमने लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को दे दी थी। वहां उन्होंने अपने बेटे अरविंद राजभर को चुनाव लड़ाया, लेकिन अरविंद राजभर सपा के राजीव राय से चुनाव हार गए थे। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि समाजवादी पार्टी इस सीट पर किसे टिकट देगी, इस सीट पर किसे चुनाव लड़ाएगी। तो बहुत से नामों पर चर्चा करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि इस सीट पर अंसारी परिवार का दबदबा रहा है। मुख्तार अंसारी 1996 में, 2002, 2007, 2012, 2017 लगातार इस सीट से विधायक बने। इसके अलावा 2022 का जब चुनाव आया तो उनके बेटे अब्बास अंसारी विधायक बने। अब इस सीट पर चुनाव होना है, उपचुनाव होना है। अब उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ये मंथन कर रही है कि कौन यहां चुनाव जीत सकता है। देखिए, गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, वो समाजवादी पार्टी के सांसद। सिकबतुल्ला अंसारी, जो विधायक रह चुके हैं, उनके बेटे सुहैब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी, वो मोहम्मदाबाद के विधायक है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। मुख्तार अंसारी का जब इंतकाल हुआ था तो वहां पर अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने इंतकाल होने के बाद वहां जाकर के शोक व्यक्त किया था। इस वजह से यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव इस सीट पर अंसारी परिवार में ही टिकट दे सकते हैं। और जो नाम सामने निकल करके आ रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। वो अब्बास अंसारी की बेगम निकहत अंसारी का है। निकहत अंसारी, दोस्तों, आप जानते हैं, अब्बास अंसारी की पत्नी है और अब्बास अंसारी से मिलने के लिए जेल में गई थी। उसके बाद इन पर मुकदमा दर्ज हुआ, ये जेल भी गई थी, उसके बाद जमानत पर बाहर आई थी। दरअसल निकहत अंसारी पर कोई गंभीर मामला नहीं है। निकहत अंसारी पर सिर्फ एक यही मामला है कि वो अब्बास अंसारी से मिलने के लिए जेल के अंदर गई थी। और अब्बास अंसारी की बेगम है तो एक सिंपैथी उनके साथ रहेगी निकहत अंसारी के साथ, क्योंकि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी फरार चल रही हैं। मुख्तार अंसारी अब है नहीं, अब्बास अंसारी की विधायकी जा चुकी है, तो अब बचा कौन परिवार में? उमर अंसारी जो हैं, उनके बारे में भी लोग चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन सबसे मजबूत दावा निकहत अंसारी का बताया जा रहा है, क्योंकि पहली बात वो महिला, दूसरी बात अब्बास अंसारी की पत्नी। और आपने देखा होगा जब मुख्तार अंसारी अपने आखिरी वक्त में थे तो उनका और उनकी बहू की बातचीत का एक ऑडियो भी सामने आया था, जिसको सुनकर यह लग रहा था कि मुख्तार अंसारी को अपनी बहू से बहुत ज्यादा लगाव था और निकहत को भी अपने जो ससुर हैं उनसे बहुत ज्यादा लगाव था। दोनों के बीच बातचीत में ये पता चल रहा है। निकहत ये दुआ करती नजर आ रही थी कि आप जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए, हम लोग ये दुआ करते हैं। इस तरीके की बातचीत का एक ऑडियो आया था। निकहत अंसारी, आप ये मानकर चलिए कि कोई बहुत गंभीर मामला उनके ऊपर है नहीं। अंसारी परिवार की बहू है, तो जब अंसारी परिवार की बहू चुनाव लड़ेगी, क्योंकि मऊ का जो जातीय समीकरण है, जो वहां का खांचा है, उसमें भी निकहत अंसारी बड़ी आसानी से चुनाव निकालती नजर आती हैं। महिला होने का फायदा मिलेगा। दूसरा, वहां पर 30 से 35% मुस्लिम वोटर्स हैं। ये एक बहुत बड़ा
फायदा होगा समाजवादी पार्टी के लिए। और देखिए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके का उपचुनाव होना जिसमें समाजवादी पार्टी मजबूत नजर आ रही है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी भी एक ऐसा दांव लगाएगी ताकि वो इस सीट को जीत सके। और इस दांव में निकहत अंसारी का दावा सबसे मजबूत नजर आता है। निकहत अंसारी वो महिला है जिनके पति लंबे वक्त तक जेल में रहे, अब्बास अंसारी, एक बच्चे की मां भी है वो अब्बास अंसारी, और उनका एक बेटा भी है। और परिवार में अब मुख्तार अंसारी जीवित नहीं है, लेकिन राजनीतिक विरासत को बचाने की जिम्मेदारी अब अब्बास अंसारी के कंधों पर है। अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, इनको मिलकर इस राजनीतिक विरासत को संभालना होगा। लेकिन मुश्किलात तमाम ये हैं कि अब्बास अंसारी को क्योंकि सजा हो चुकी है, अब्बास अंसारी चुनाव लड़ नहीं सकते जब तक वो हाईकोर्ट से राहत न मिल जाए। और मैंने एक दिन और बताया था कि अब मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 2 मामलों में स्टे लाना पड़ेगा। पहला, उनकी जो विधानसभा की सदस्यता खत्म की गई उसमें। दूसरा, ये जो 2 साल की सजा हुई है। इन दोनों मामलों में जब तक स्टे नहीं आता तब तक अब्बास अंसारी की राजनीतिक राहें बहुत मुश्किल हैं। और अगर ये फैसला आने में देरी होती है, तब तक उपचुनाव हो जाता है, तो फिर इस फैसले का भी कोई बहुत ज्यादा उनके लिए फायदा रहेगा नहीं। तो ऐसे में, और मुझे भी ये लगता है कि अब्बास अंसारी अपनी बेगम को ही चुनाव लड़ाना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़े। ये वो सीट है मऊ सदर की जो बहुत ज्यादा प्रभाव में है मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार के। मऊ सीट का राजनीतिक इतिहास भी कुछ यही बताता है कि यहाँ पर कई दफा बहुजन समाज पार्टी की जीत हुई, एक दफा यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हो गई, लेकिन 1996 से अंसारी परिवार का जो दबदबा बना इस सीट पर वो आज तक कायम है। ऐसे ही मोहम्मदाबाद की सीट है। मोहम्मदाबाद बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है जहां इस वक्त मुख्तार के भतीजे मन्नू वहां विधायक हैं, सिब्बतुल्ला भी विधायक रह चुके हैं, अफजाल अंसारी की परंपरागत सीट रही है। तो अंसारी परिवार के लिए मऊ का चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव होगा, और जब प्रतिष्ठा का चुनाव होगा तो पूरा परिवार इसमें ताकत लगाएगा, पूरा परिवार ताकत झोंकेगा। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि निकहत अंसारी जो है उन पर समाजवादी पार्टी मऊ की सीट पर दांव लगा सकती है, क्योंकि निकहत अंसारी में समाजवादी पार्टी को अपना फायदा नजर आ रहा है कि यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आ सकती है, समाजवादी पार्टी का नंबर बढ़ सकता है। क्योंकि आपको याद होगा जब मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ था तो ओम प्रकाश राजभर ने इनसे पल्ला झाड़ लिया था अब्बास अंसारी से, लेकिन आज जब उनको लगा कि ये सीट जा रही है तो फौरन वो ये कहने लगे कि नहीं, ये सीट तो हमारी है। ये राजनीतिक बयानबाजियां हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की पूरी जो कोशिश है वो यही है कि बीजेपी उनको ये सीट लड़ने के लिए दे। लेकिन बीजेपी ने ये इसमें कह दिया है कि इस सीट का फैसला दिल्ली से होगा, यानी आला कमान यह तय करेगा कि यहां सुभाषपा लड़ेगी या भाजपा लड़ेगी। और इस उठापटक के बीच में समाजवादी पार्टी ने ये जानना शुरू कर दिया है कि इस सीट पर मजबूत दावेदार कौन हो सकता है। फिलहाल जो नाम सामने आ रहा है वो निकहत अंसारी का है। जी बिल्कुल। और मऊ की सीट को अगर हम देखिए तो मऊ में जिस तरीके से चंद्रकांत जी ने बताया कि अंसारी परिवार का दबदबा सालों से रहा है, उनकी जो पैठ है वो मऊ में अच्छी खासी है, और इस वजह से ही समाजवादी पार्टी भी यही चाहेगी कि अगर उन्हें मऊ सीट को जीतना है तो वो भी अंसारी परिवार पर ही दाव लगाएं। हालांकि आधिकारिक ऐलान के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।